नीलगंज गांव के निवासी ठंड से बहुत परेशान थे। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही कहर बरपा रही थी। गांव वालों को आग जलाने से भी राहत नहीं मिल रही थी। नीलगंज गांव के लोग इकट्ठे होकर ठंड से बचने के उपायों पर विचार कर रहे थे। अरे बिरजू भैया, अरे तुम ही बताओ कि इस ठंड से बचने के लिए क्या किया जाए भैया। हमारे पास ना तो हीटर है, ना ही महंगे महंगे कंबल। हम गरीबों को तो पुराने फटे पुराने कंबल में ही रात गुजारनी पड़ती है। एक कंबल में पूरा परिवार रात भर ठंड से ठिठुरता रहता है। हमारा भी यही हाल है भैया। इस बार तो ठंड ने गजब कर दिया है। रात भर बर्फ की बारिश होती है, सुबह सूरज भगवान दर्शन नहीं देते। खुले आसमान में आग जलाकर कितनी देर बैठ सकते हैं। घर के अंदर आग जलाने से डर लगता है। याद है ना, पिछले साल घर के अंदर आग जलाने के कारण देवा के घर में आग लग गई थी। अच्छी तरह याद है भैया। घर का सारा सामान जल गया था। घर वालों की जान मुश्किल से बची थी। मेरी बिटिया तो रोज कहती है कि बाबा शहर से हीटर खरीद लाओ, बहुत ठंड लगती है, लेकिन मेरे पास तो कंबल खरीदने के पैसे नहीं हैं। नीलगंज गांव में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गांव के निवासियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ठंड से बचने के लिए क्या करें। सारे ग्रामीण अपने अपने घर चले जाते हैं। संता जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी राधा उससे कहती है, मुन्ना की तबीयत बहुत खराब है, आप जरा वैद्य जी को बुला लाइए। संता का 3 साल का बेटा मुन्ना जोर जोर से सांसें ले रहा था। ठंड के कारण उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। बेटे की हालत देखकर राधा जोर जोर से रो रही थी। संता भागा भागा वैद्य जी के पास जाता है और उन्हें बुला कर लाता है। मुन्ना की नब्ज देखकर वैद्य जी ने कहा, इसे निमोनिया हो गया है। मैं कुछ जड़ी बूटी दे रहा हूं। इसे काढ़ा बनाकर दिन में 3 बार पिलाना। इसे ठंड से बचाकर रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो मुन्ने की जान भी जा सकती है। ठीक है वैद्य जी। वैद्य जी जड़ी बूटी दे जाते हैं। राधा काढ़ा बनाकर दिन में 3 बार मुन्ने को पिलाने लगी। वो बार बार मुन्ने को ठंड से बचाने की कोशिश करती। उसने मुन्ने को कंबल में लिपटाकर अपनी गोद में ले लिया। मुन्ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी गोद में तुझे गर्माहट मिलेगी। चिंता मत करो राधा, मैं लकड़ियां लेकर आया हूं, आग जलाता हूं। तुम मुन्ने को लेकर आग के पास बैठ जाना। आग की गर्मी से मुन्ने को गर्माहट मिलेगी। संता लकड़ियां जलाता है। राधा मुन्ने को गोद में लेकर आग के पास बैठ जाती है, लेकिन तभी झोपड़ी के एक टूटे हुए हिस्से से ठंडी हवा का तेज झोंका आकर आग को बुझा जाता है। झोपड़ी की गर्माहट खत्म हो जाती है। मुन्ना ठंड के मारे रोने लगता है। न जाने इस साल प्रकृति क्या चाहती है, क्या हमारी जान लेकर ही मानेगी। अरे ठंड में हम गरीबों की जिंदगी नर्क से कम नहीं होती। अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप शहर जाकर एक हीटर क्यों नहीं खरीद लाते? कम से कम हवा का झोंका हीटर को तो नहीं बुझा सकेगा। अरे हीटर खरीदने के लिए पैसे होते तो मैं तुम्हारे और मुन्ना के लिए गर्म कपड़े ना खरीद लाता। राधा और संता बातें कर ही रहे थे कि उसी समय पड़ोस से रोने धोने की आवाजें आने लगती हैं। मुन्ना के बाबा, जरा देखिए तो बाहर कौन रो रहा है। ये आवाज तो बिरजू के घर से आ रही है। संता बाहर जाकर देखता है तो आवाज बिरजू के घर से ही आ रही थी। बाबूजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए बाबूजी? संता ने बिरजू के घर में जाकर देखा तो बिरजू के पिता की मौत हो चुकी थी। धीरज रखो बिरजू भैया, होनी को कौन टाल सकता है। ये होनी नहीं है संता भैया, ठंड ने मेरे बाबूजी की जान ले ली। बेचारे ठंड को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। बिरजू का रोना सुनकर वहां गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए। भैया, इस बार ठंड इतनी पड़ रही है कि लगता है कि जैसे हम में से कोई भी नहीं बचेगा। परसों ही कल्लू की बीवी ठंड से मर गई, अब हम सब भी मारे जाएंगे लग रहा है। हमें मुखिया जी से बात करनी होगी। हमें ठंड से बचाने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। हाँ हाँ चलो भैया। हाँ हाँ भैया, हाँ, मुखिया जी के पास चलते हैं, वही कोई हल निकालेंगे। सारे ग्रामीण मुखिया जी के पास जाते हैं। क्या बात है, आज सारे गांव वाले आए हैं, क्या बात है संता? मुखिया जी, बस बहुत हो गया। हमें ठंड से बचाने के लिए आपको कुछ करना ही होगा। ठंड के कारण लोगों की जान जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो ठंड खत्म होने तक पूरा गांव खत्म हो जाएगा मुखिया जी। ये चिंता का विषय है।
मैं पूरे गांव में मुफ्त कंबल वितरण करवा देता हूँ। इसके अलावा हर चौराहे पर अलाव जलाने की व्यवस्था करवा देता हूँ। मुखिया के ऐसा कहने पर सारे ग्रामीण अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे ही दिन मुखिया ने सभी ग्रामीणों को एक एक कंबल दिया और गांव के हर चौराहे पर अलाव जलाने की व्यवस्था करवाई। लेकिन इससे भी ग्रामीणों को कुछ खास राहत नहीं मिली। बड़े परिवारों के लिए कंबल में रात गुजारना मुश्किल हो रहा था। बाबा, रात में चंदू ने सारा कंबल अपनी ओर खींच लिया। मैं सारी रात ठंड से ठिठुरती रही। बाबा, हमारी झोपड़ी कई जगहों से टूटी हुई है, जिससे रात में ठंडी हवाएं झोपड़ी के अंदर आती हैं। मैं दीवार की तरफ सोया था, जहां से ठंडी हवा आ रही थी। मुझे ना बहुत ही ठंड लग रही थी। मैं जानता हूँ चंदू, इसमें तेरी गलती नहीं है। बजरंगी कुछ पुआल लाकर उसमें मिट्टी मिलाता है और अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत करता है। उसके परिवार को थोड़ी ही राहत मिल पाती है। रात में जब अचानक बर्फबारी होने लगती तो झोपड़ी के अंदर का वातावरण भी कुल्लू मनाली से कम ना होता। पिंकी ठंड से कपकपाते हुए बोली, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पिंकी की माँ माला ने उसे अपने आंचल में दुबकाते हुए कहा, पिंकी बेटी, बस कुछ घंटों की बात है। सुबह सूरज निकल आएगा तो हमें ठंड से राहत मिल जाएगी। पिंकी रात खत्म होने का इंतजार करती है। सुबह 7 बजे जब सब लोग उठते हैं तो माला घर का दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मानो सवेरा हुआ ही ना हो। माला के दरवाजा खोलते ही कोहरा घर के अंदर आने लगता है। वो झट से दरवाजा बंद करके लालटेन जलाती है। माँ, तुम तो कह रही थी कि सुबह सूरज निकलेगा और ठंड कम हो जाएगी, लेकिन सूरज तो निकला ही नहीं। घर के अंदर भी कुहासा आ गया है। पिंकी बेटी, आज नहीं तो कल सूरज निकलेगा ही। हम गरीबों की जिंदगी उम्मीदों पर ही टिकी होती है। ठंड के कारण गांव में जानवर भी परेशान हो रहे थे। बाहर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। ना जाने कैसी अनहोनी होने वाली है। यूं कुत्तों का रोना ठीक नहीं है। मैं देख कर आता हूँ। बजरंगी बाहर जाकर देखता है कि 2 कुत्ते ठंड के मारे कपकपा रहे थे और रो रहे थे। बजरंगी घर से एक बोरी ले जाता है और दोनों कुत्तों को बोरी से ढक देता है। तब जाकर कुत्तों का रोना बंद होता है। इधर संता के बेटे मुन्ना की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। हम मुन्ना को शहर ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लेते हैं। मेरे पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं है। डॉक्टर की मोटी फीस कैसे भरूंगा? तुम तो जानती ही हो कि इस ठंड में सारे कामकाज ठप हो गए हैं। कोई अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। हम मुखिया जी से थोड़े पैसे उधार मांग सकते हैं। ठीक है, मैं मुखिया जी से पैसे उधार मांग कर लाता हूँ। संता मुखिया से कुछ पैसे उधार मांग कर लाता है। वो तीनों उसी दिन शहर चले जाते हैं, जहां संता डॉक्टर से मुन्ना का इलाज करवाता है। जिसके बाद वे तीनों बैलगाड़ी से गांव वापस आने लगते हैं। लौटते समय रात हो चुकी थी। ठंड बहुत बढ़ गई थी। वे तीनों जंगल के रास्ते से गांव लौट रहे थे। हमें गांव पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? बहुत रात हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। कोहरा इतना घना है कि रास्ता नहीं सूझ रहा। तुम मुन्ने को पकड़कर आराम से बैठो, डरने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। थोड़ी दूर आगे चलकर संता को एक जगह पर रोशनी दिखाई पड़ती है। वो देखो, वहां आग जल रही है। वहां चलकर थोड़ी देर आग की गर्माहट ले लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये तंदूर किसने जलाई? कहीं कोई भूत या चुड़ैल का काम तो नहीं? आग के पास भूत या चुड़ैल नहीं होते। संता तंदूर के पास बैठ जाता है। राधा भी मुन्ने को लेकर तंदूर के पास बैठ जाती है। तंदूर की गर्माहट से उन्हें बहुत आराम मिलता है। यहाँ कितनी गर्माहट है, यहाँ से हटने का मन ही नहीं हो रहा। लेकिन रात बहुत गहरी हो चुकी है, हमें गांव जाना होगा। चलो चलते हैं। वे तीनों वहां से जाने लगते हैं, तभी तंदूर से आवाज आती है, रुक जाओ। डर के मारे संता और राधा कांपने लगते हैं। डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम लोग नीलगंज गांव के रहने वाले हो और वहां पड़ रही कड़ाके की ठंड से परेशान हो। लेकिन तुम कौन हो? मैं एक जादुई तंदूर हूं। जादुई तंदूर? हाँ, मेरे अंदर जलने वाली आग कभी नहीं बुझती है। तुम मेरी एक जलती हुई लकड़ी अपने साथ ले जाओ। जैसे ही तुम मेरी जलती हुई लकड़ी लेकर अपने गांव पहुंचोगे, मेरे जादू से तुम्हारे गांव के सारे घर अपने आप जादुई तंदूर घर में बदल जाएंगे। क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ,
जब तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी तुम्हारे गांव के सारे घर जादुई तंदूर बने रहेंगे। ठंड खत्म होते ही वे सारे घर अपने पुराने रूप में आ जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई तंदूर। संता जादुई तंदूर से एक जलती हुई लकड़ी निकालकर अपने साथ गांव ले आता है। वो जैसे ही गांव पहुंचता है, जादुई तंदूर के जादू से गांव के सारे घर जादुई तंदूर में बदल जाते हैं, जिससे नीलगंज गांव के निवासियों को बहुत राहत मिलती है। हमारा घर तंदूर में बदल गया है। घर के अंदर कितनी गर्माहट आ रही है। ये कैसे हुआ? गांव के सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। वे सभी देखते हैं कि संता के हाथ में एक जलती हुई लकड़ी है। संता गांव वालों को सारी बात बताता है। सारे ग्रामीण बहुत खुश होते हैं। जादुई तंदूर गांव में अब ठंड से न कोई बीमार पड़ा, न किसी की जान गई।